नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और बेहतरीन तरीके से आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए और ज़बरदस्त बनाने के लिए हम आपके सामने एक बार फिर हरियाणा जीके की बेहतरीन क्लास लेकर आए। हरियाणा जीके का कोई भी पर्सन आपका एग्जाम में ना छूटे, इसलिए हम कोई भी गलती करना नहीं चाहते। हम कोई भी गलती ऐसी नहीं करना चाहते ताकि आपका कोई भी पर्सन छूट ही ना पाए। तो दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके की एक और लाजवाब, शानदार, जहर और बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। और इस क्लास के अंदर हम हरियाणा के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल है, जितने भी पर्यटन स्थलों के नाम किसके नाम पर रखे गए हैं और वो पर्यटन स्थल, वो टूरिस्ट प्लेस हरियाणा के किस जिले के अंदर है, सभी का जिक्र आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ जानकारी आपकी बढ़ेगी। आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा एंड एनर्जी है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर बढ़ावा जरूर होगा ना। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो आज इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा के जितने भी पर्यटन स्थल है, सभी पर्यटन स्थलों को बहुत जल्दी से अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेड बिशप जो लेकिन उससे पहले क्वेश्चन बनता है हरियाणा के पर्यटन स्थलों का जिक्र करने से पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आप बताएंगे 1 सितंबर 1974 के अंदर हरियाणा पर्यटन विभाग की शुरुआत हुई थी। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा पर्यटन विभाग की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1 सितंबर 1974 में हरियाणा पर्यटन विभाग की शुरुआत हुई थी। हरियाणा अपना पर्यटन दिवस कब मनाता है? हरियाणा अपना पर्यटन डे कब मनाता है, टूरिस्ट डे कब मनाता है? तो आप बताएंगे 1 सितंबर को हरियाणा अपना पर्यटन दिवस मनाता है, टूरिस्ट डे मनाता है। लेकिन इसी के साथ में प्यारे प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, इसी के साथ में आपने याद रखना है कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर 44 पर्यटन स्थल है और जिसमें सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं, हरियाणा। और हरियाणा में टोटल कितने पर्यटन स्थल है? तो आप बताएंगे हरियाणा में 44 पर्यटन स्थल है। अब कौन कौन सा पर्यटन स्थल किस किस स्थान के ऊपर पड़ता है, आप आइए हमारे साथ में और देखते चलिएगा कहां कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रेड बिशप पर्यटन स्थल हरियाणा में कहां है? तो रेड बिशप पर्यटन स्थल दोस्तों पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। रेड बिशप पर्यटन स्थल इसी पंचकुला के अंदर कैक्टस गार्डन भी पड़ता है। कैक्टस गार्डन भी एक तरीके से पर्यटन स्थल है। कैक्टस गार्डन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो कैक्टस गार्डन है वो हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये चीजें आपने याद रखनी। रेड बिशप पर्यटन स्थल, कैक्टस गार्डन कहां है? पंचकुला में। माउंटेन कवेल पर्यटन स्थल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आपसे पूछेगा माउंटेन कवेल जो पर्यटन स्थल है ये भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे पंचकुला में। और ये माउंटेन कवेल पर्यटन स्थल कौन से हिल्स के ऊपर है? तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स के ऊपर। और मोरनी हिल्स जिसकी एवरेज हाइट तो दोस्तों 1220 मीटर है, लेकिन मोरनी हिल्स जिसका सर्वोच्च शिखर करहो है। मोरनी हिल्स जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? करहो। और जिसकी ऊंचाई कितना है? तो आप बता देना, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर जिसकी ऊंचाई है। आपसे पूछे कि हरियाणा का सर्वोच्च शिखर, आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का सर्वोच्च शिखर या उत्तर हरियाणा का सर्वोच्च शिखर या हरियाणा में शिवालिक या हरियाणा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप बताएंगे करहो। जिसकी ऊंचाई कितना है? तो आप बता देना, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर जिसकी ऊंचाई है। मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर है करहो। मोरनी हिल्स जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है? तो आप बताएंगे जोहराड। और मोरनी हिल्स जिसकी एवरेज हाइट कितनी है? 1220 मीटर। और उसी मोरनी हिल्स पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर माउंटेन कवेल पर्यटन स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो देखें, यादवेंद्र गार्डन
यादवेंद्र गार्डन जो एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है, ये यादवेंद्र गार्डन कहाँ है तो आप बताएंगे दोस्तों पिंजौर के अंदर। यादवेंद्र गार्डन जिसका पुराना नाम पूछा जाए आपसे कि यादवेंद्र गार्डन का पुराना नाम क्या है तो आप बताएंगे मुगल गार्डन। यादवेंद्र गार्डन का उपनाम क्या है तो आप बता देना उत्तर भारत का नंदनवन यादवेंद्र गार्डन का उपनाम है। उत्तर भारत के नंदनवन के नाम से जानते हैं किसको, यादवेंद्र गार्डन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगफिशर पर्यटन स्थल। किंगफिशर के मालिक हुआ करते थे विजय माल्या। आप सभी को मालूम है कि देखिए वक्त आपका कब बदलेगा आपको भी नहीं पता है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वक्त अब की बार बदल जाएगा, मधुबन ट्रेनिंग करने के लिए चले जाएंगे, और यदि मेहनत नहीं करते हैं तो वक्त नहीं बदलेगा भैया। एक टाइम ऐसा था कि वक्त बदलते किसी की देर नहीं लगती। आज जो बेरोजगार घूम रहा है कल वो हरियाणा पुलिस में लग गया तो हरियाणा पुलिस में ट्रेनिंग करेगा मधुबन के अंदर। आज उसकी हालत थोड़ी खस्ता है, हरियाणा पुलिस में लगने के बाद में अच्छे परिवार से वो बिलोंग करने लगेगा। तो मेरे भाई आप भी यदि कुछ करना चाहते हो भविष्य के अंदर तो तैयारी करो। आप तैयारी के अलावा कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। किंगफिशर का मालिक विजय माल्या था। एक टाइम ऐसा था कि भाई साहब ऐसो आराम की जिंदगी जीता था, लेकिन जब घोटाले का पता लगा तो भारत छोड़ के भाग गया था। भारत आ भी नहीं रहा है। नहीं, भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है विजय माल्या को भारत लाने का, लेकिन विजय माल्या भारत आ ही नहीं रहा है। याद रखिए जो किंगफिशर का मालिक हुआ करता था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि किंगफिशर जो पर्यटन स्थल है, किंगफिशर जो टूरिस्ट स्पॉट है, वो कहां पर पड़ता है तो आप बता देना दोस्तों अंबाला के अंदर। किंगफिशर पर्यटन स्थल अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे पैराकीट पर्यटन स्थल। पैराकीट जो पर्यटन स्थल है, पैराकीट पर्यटन स्थल कहां है तो आप बताएंगे पैराकीट पर्यटन स्थल दोस्तों पीपली के अंदर है। और पीपली कहां है तो आप बता देना कुरुक्षेत्र में। पैराकीट पर्यटन स्थल कहां है तो आप बता देना दोस्तों, तो आप बताएंगे कहां पर है, पीपली में। और पीपली कहां है तो आप बता देना कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि नीलकंठी यात्री निवास, नीलकंठी यात्री निवास कहां है। आपसे पूछे एग्जामिनर कि नीलकंठी यात्री निवास कहां है, तो नीलकंठी यात्री निवास पूछे भी तो भी आप दोस्तों बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थलों का जिक्र किया जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल तो कुरुक्षेत्र में है, और हरियाणा में सबसे कम पर्यटन स्थलों का जिक्र किया जाए, टूरिस्ट स्पॉट का जिक्र किया है तो फतेहाबाद में। हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में, सबसे कम कहां है तो आप बताएंगे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि ज्योतिसर पर्यटन स्थल, ज्योतिसर पर्यटन स्थल ये भी कहां है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में किस स्थान के ऊपर है तो आप बताएंगे पेहुआ के अंदर। उसके बाद में नाम आता है अंजन पर्यटन स्थल। अंजन पर्यटन स्थल भी कहां है तो आप बता देना पेहुआ कुरुक्षेत्र के अंदर अंजन पर्यटन स्थल है, या कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट आप संपूर्ण तरीके से बता सकते हैं कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। कोयल पर्यटन स्थल, देखिए कैसे कोयल और कैसे कैथल, आपने कैसे कुरुक्षेत्र मत बता देना, आप कैसे करनाल मत बना देना। कोयल पर्यटन स्थल कहां है तो आप बताएंगे कैथल के अंदर। याद रखे दोस्तों, कोयल पर्यटन स्थल कहां है तो आप बता देना कैथल के अंदर कोयल पर्यटन स्थल स्थित है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा के किस जिले में पपीहा पर्यटन स्थल पड़ता है, तो हरियाणा के किस जिले के अंदर दोस्तों पपीहा पर्यटन स्थल है तो आप बताएंगे फतेहाबाद। हरियाणा की पिंक सिटी गुलाबी नगरी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया शहर, 1352 के अंदर जो शहर बसाया था उसी शहर के अंदर पपीहा पर्यटन स्थल पड़ता है। पपीहा पर्यटन स्थल कहां है, फतेहाबाद के अंदर। आपके अब की बार हरियाणा जीके में एक प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, हरियाणा जीके के कोई प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, और उसी प्रश्नों को गलत नहीं होने देने के लिए हम आपके सामने बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुरखाब। सुरखाब जो सुरखाब पर्यटन स्थल है, सुरखाब पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है तो आप बताएंगे सुरखाब पर्यटन स्थल पड़ता है सिरसा के अंदर। और दोस्तों इसी सिरसा के अंदर एक और पर्यटन स्थल पड़ता है जिसका नाम है सीकरा। सीकरा पर्यटन स्थल कहां है, सिरसा में। सुरखाब पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले के अंदर है तो आप बताएंगे दोस्तों सिरसा के अंदर है। उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल कहां है तो आप बताएंगे हांसी में।
ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल पूछे तो हांसी, हांसी जिसका पुराना नाम आसी, आसीगढ़ का किला इज इक्वल टू पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्र बरदाई, और चंद्र बरदाई जिसने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखी थी। याद रखिएगा, ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल दोस्तों आपसे पूछे तो हांसी में, और आपसे पूछे कि ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहां है, ब्लू बर्ड पूछे तो आप बता देना हिसार में। ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल तो पड़ता है हिसार में, ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल पड़ता है हांसी में, और आपसे पूछे कि ब्लू जे पर्यटन स्थल तो आप बताएंगे समालखा में, और समालखा कहां है तो आप बता देना पानीपत में। आपसे पूछे कि ब्लू जे पर्यटन स्थल समालखा में, ब्लू बर्ड हिसार में, ब्लैक बर्ड हांसी में, लेकिन काला तितर पर्यटन स्थल पूछे, ब्लैक फ्रैंकोलिन पर्यटन स्थल पूछे तो सिरसा में, और काला तितर प्रजनन केंद्र पूछे तो आप बता देना पीपली कुरुक्षेत्र में। ब्लैक फ्रैंकोलिन जो ब्रीडिंग सेंटर है, प्रजनन केंद्र पूछे तो आप बता देना कहां पर, पीपली में, और पीपली कहां है, कुरुक्षेत्र में। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम जहर तरीके से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है, ये पूछ रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। फ्लेमिंगो जो पर्यटन स्थल है, फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है, तो दोस्तों आप बता देना हिसार में फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल पड़ता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो आप बताएंगे हिसार के अंदर। उसके बाद में नाम आता है ओएसिस, ओएसिस पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले के अंदर है, ओएसिस पर्यटन स्थल जींद के अंदर पड़ता है, और जींद में कहां पड़ता है तो उचाना के अंदर, और उचाना कला से ही विधायक है कौन, दुष्यंत चौटाला। ओएसिस पर्यटन स्थल कहां है तो आप बताएंगे जींद के अंदर, और जींद के अंदर विधानसभा की 5 सीटें, जींद, जुलाना, नरवाना, उचाना और सफीदो, तो उचाना के अंदर पड़ता है ओएसिस पर्यटन स्थल। लेकिन आपसे पूछे कि हरियाल पर्यटन स्थल हरियाणा के कहां पर, कौन से स्थान के ऊपर है, हरियाल पर्यटन स्थल नरवाना जींद में पड़ता है। हरियाल पर्यटन स्थल तो नरवाना में, और ओएसिस पर्यटन स्थल उचाना के अंदर। उचाना कला, काफी बुकों के अंदर उचाना कला को करनाल के अंदर भी दिखा दिया जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद में यदि आपसे पूछे कि कर्ण झील कहां है, तो आप बताएंगे करनाल में। गौकर्ण तालाब कहां है, रोहतक में, और राजा कर्ण का टीला कहां है, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तरंग पर्यटन स्थल, जल तरंग पर्यटन स्थल कहां है, तो आप बताएंगे दोस्तों लोहारू में, और लोहारू जिसका प्राचीन नाम क्या है तो आप बताएंगे लोहारूप। लोहारू कहां है, भिवानी में, और इसी भिवानी के अंदर जल तरंग पर्यटन स्थल पड़ता है लोहारू के अंदर। उसके बाद में नाम आता है बैया पर्यटन स्थल, बैया पर्यटन स्थल पड़ता है भिवानी के अंदर। बैया पर्यटन स्थल कहां पड़ता है दोस्तों, भिवानी में। और आपसे पूछे ना गोरैया पर्यटन स्थल, तो आप बता देना बहादुरगढ़ में। बैया पर्यटन स्थल तो पड़ता है भिवानी में, और गोरैया पर्यटन स्थल यदि आपसे पूछा जाए कि बैया पर्यटन स्थल भिवानी में और गोरैया पर्यटन स्थल कहां पड़ता है, तो आप बताएंगे बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ जिसका पुराना नाम सराफाबाद है, जो सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो टाइलों के लिए प्रसिद्ध है, टेक्सटाइल नहीं मतलब टाइलों के लिए यदि बात करें, सोमानी टाइल्स के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ जिसका गांव बामडोली, और बामडोली गांव से 2017 मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर का संबंध है। मानुषी छिल्लर जिसकी प्रथम मूवी पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्र बरदाई था, और चंद्र बरदाई जिसका संबंध हिसार से था। हिसार जिसका पुराना नाम ईसुयार है, और हिसार फिरोज तुगलक ने 14वीं शताब्दी में 1354 में बसाया था। 1354 जिसमें 600 साल जोड़ दे 1954 मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था, और भारत रत्न पद्म भूषण पद्म विभूषण की शुरुआत हुई थी 1954 में। बहुत अच्छे, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलबुल पर्यटन स्थल कहां है। यदि आपसे पूछा जाए कि बुलबुल पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है, तो आप बताएंगे बुलबुल पर्यटन स्थल दोस्तों जींद के अंदर। बुलबुल पर्यटन स्थल कहां है, जींद के अंदर। उसके बाद में नाम आता है काला अंब। काला अंब जो पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट स्पॉट है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पानीपत में। और इसी के साथ में पूछेगा सकाई लार्क। सकाई लार्क पर्यटन स्थल कहां है, तो सकाई लार्क पर्यटन स्थल भी कहां पर पड़ता है, पानीपत के अंदर। काला अंब पर्यटन स्थल पानीपत में, सकाई लार्क पर्यटन स्थल है वो भी कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर पड़ता है। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए ना, सभी क्रांतिकारी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें भाई प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, एकदम मजेदार।
एथेनिक इंडिया, एथेनिक इंडिया, एथेनिक इंडिया जो टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटन स्थल है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बता देना सोनीपत में। एथेनिक इंडिया पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर। उसके बाद में नाम आता है मैना पर्यटन स्थल। मैना पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले के अंदर है? रोहतक में। और तिलियार झील भी कहां है? तिलियार लेक, ये भी पूछा जाता है भाई, तिलियार लेक कहां है? तो आप बताएंगे रोहतक में। तिलियार लेक रोहतक में। मैना पर्यटन स्थल ये भी कहां है? तो आप बताएंगे दोस्तों रोहतक के अंदर पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन फार्म हाउस कहां है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अरावली का गोल्फ मैदान, अरावली का जो गोल्फ का मैदान है, अरावली का गोल्फ मैदान कहां है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर अरावली का गोल्फ का मैदान पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है समा पर्यटन स्थल। समा पर्यटन स्थल कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे समा पर्यटन स्थल गुरुग्राम में। समा पर्यटन स्थल पूछा जाए तो आप बता देना गुरुग्राम में। सुल्तानपुर पर्यटन स्थल पूछा जाए तो आप बता देना गुरुग्राम में। कलेसर पर्यटन स्थल पूछा जाए तो आप बता देना यमुनानगर में। लेकिन इसी के साथ में नाम आता है किंगफिशर जो पर्यटन स्थल है, किंगफिशर पर्यटन स्थल है, वो तो कहां है? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जंगल बबलर जो पर्यटन स्थल है ये कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे दोस्तों धारूहेड़ा में। और धारूहेड़ा कहां है? तो आप बता देना रेवाड़ी के अंदर। हीरो मोटर कार भी है धारूहेड़ा के अंदर। जंगल बबलर जो टूरिस्ट स्पॉट है, जंगल बबलर पर्यटन स्थल है, वो कहां है? तो धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर। लेकिन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक पड़ता है सैंड पाइपर यदि पर्यटन स्थल की बात करें कि सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहां है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर। और आपसे पूछे कि मैगपाई पर्यटन स्थल कहां है? मैगपाई पर्यटन स्थल कहां है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर। मैगपाई पर्यटन स्थल पूछे तो फरीदाबाद में, और सैंड पाई पर्यटन स्थल पूछे तो आप बता देना दोस्तों रेवाड़ी के अंदर। कहां बताएंगे? रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद में हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बर्ड सेंचुरी है, पर्यटन केंद्र सोहना में है, जंगल बबलर हो गया, होटल राजहंस। और देखिए एक बार, राजहंस होटल हरियाणा के किस जिले के अंदर है? राजहंस होटल का जिक्र करें तो राजहंस होटल फरीदाबाद के अंदर है। सनबर्ड मोटेल भी कहां है? फरीदाबाद के अंदर है। और इसी के साथ में यदि पूछा जाए लेक व्यू हट्स कहां है? तो फरीदाबाद के सूरजकुंड में। और सूरजकुंड का मेला दोस्तों पहली बार कब लगा था? तो आप बता देना 1987 के अंदर पहली बार सूरजकुंड का मेला लगा था। उसके बाद में नाम आता है डेरेंगो पर्यटन स्थल। डेरेंगो जो टूरिस्ट स्पॉट है वो दोस्तों कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चरखी दादरी के अंदर। डेरेंगो पर्यटन स्थल देखा जाए कि डेरेंगो पर्यटन स्थल कहां है? चरखी दादरी के अंदर है। उसके बाद में गोरैया हो गया। नौरंग पर्यटन स्थल, यदि आपसे पूछा जाए कि नौरंग पर्यटन स्थल कहां है? नौरंग पर्यटन स्थल पूछे तो आप बताएंगे महम में। और महम जिसका पुराना नाम महेस्त है, और ये महम जिसके अंदर एक महम की बावड़ी भी है जो 1656 में शाहजहां के दरबारी कवि शुद्धो कलाल ने बनवाई थी, जिसे महम का 24 चबूतरा अथवा स्वर्ग का झरना कहते हैं। तो नौरंग पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? रोहतक में। किस स्थान के ऊपर है? महम के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। आपसे पूछे कि हथनीकुंड पर्यटन स्थल कहाँ है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में। और आपसे पूछे कि कलेसर, तो ये तो सभी बता देंगे। उसके बाद में एक और बचता है जिसमें नाम आता है दबचिक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस स्थान के ऊपर है?
तो दबचिक पर्यटन स्थल दोस्तों होडल के अंदर पड़ता है, और होडल जिसे किस नाम, होडल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पलवल के अंदर, और पलवल जिसका पुराना नाम क्या है, अपलवा, और पलवल का पुराना नाम अपलवा किसके अंदर था, आईने ए अकबरी, और आईने अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। तो ये याद रखिएगा, पलवल जो होडल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उस पलवल के अंदर दबचिक पर्यटन स्थल पड़ता है। तो दोस्तों आज ये हमने पर्यटन स्थल की वीडियो करवाई है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, लगातार अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ में लगातार बनाकर रखिएगा। मुझे आपके प्यार और सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है आपसे, अनुरोध है दोस्तों। तो आज आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।